इंतसारन लिमज़लूमियत अश-शाब अल-फ़लस्तीनी व इसनादन लिमुजाहिदिही अल-अब्ताल इस्तहदफ़त अल-क़ुव्वत अल-बहरिय्यत व अल-क़ुव्वत अल-मुसल्लहत अल-यमनिय्या सफ़ीनत। तो हूती विद्रोहियों का दावा है इजराइल जा रहे एक और जहाज को डुबोया है। यमन के हूती मिलिट्री प्रवक्ता का बयान है कि एटर्निटी नाम के पोत यानी शिप को एलात पोर्ट, जो इजराइल का एक बंदरगाह है एलात पोर्ट,
उस वक्त जाते वक्त निशाना बनाया, जहाज ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया था। जैसे एक दिन पहले ही मैंने आपको मैजिक सी वाला दिखाया कि मैजिक सी नाम के जो जहाज था उसे भी रोकने के लिए कहा था, उस समय उन्होंने नहीं मानी और जब वो डूबने लगे तो मेटे मेटे करने लगे, यानी कि सहायता मांगने लगे। इसमें बताया गया पूरी तरह डूब गया जहाज, चालक दल को बचाया गया, मेडिकल सहायता दी गई है। रेड सी में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और अमेरिका की सांसें फूलने लगी हैं। ये तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं। जहाज वाला अब आपने देख लिया। अब सुबह कैसी थी इजराइल की, वो देखना चाहेंगे तो वीडियो देखिए। तो तकरीबन 5:20 पर सुबह सवेरे ये हमला हो गया। ये एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक मिसाइल दागी गई। वो बात अलग है कि इजराइल की तरफ से भी दावा किया गया कि हूती लड़ाकों की तरफ से, यमन की तरफ से दागी गई इन मिसाइलों का मुंहतोड़ जवाब दिया गया, यानी कि उनको इंटरसेप्ट किया गया, मार गिराया गया। लेकिन कई मिसाइलें वहां पर जाकर गिर गई, ऐसा दावा है। अलग अलग 3 वीडियो हैं, पहले तीनों वीडियो आप विस्तार से देख लीजिए। तो इन तीनों वीडियो में आप देख सकते हैं सायरन लगातार बज रहे हैं। ये एक तस्वीर आप देखते चलिए। ये जो मैप अभी आप देख रहे हैं ना, यही वो मैप है। यहां अभी देखिए तेल अवीव इसमें नजर आ रहा हो, कितने सारी जगह सायरन बजे हैं। सायरन बजते रहे तेल अवीव में और यरूशलेम में। इतना खौफ पैदा हो गया है कि अगर 2 मिसाइलें भी, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जाती हैं तो पूरे इजराइल में सायरन बजने लगते हैं। लोगों की सुबह सायरन से ही हो रही है। मतलब लोग उठते हैं अलग अलग तरीके से, कोई मुर्गे की बांग से उठेगा, कोई उठेगा क्लॉक मतलब घड़ी की आवाज से। लेकिन यहां तेल अवीव में और ये मतलब यरूशलेम में या फिर पूरे इजराइल में लोग कैसे उठ रहे हैं? सायरन से। सायरन कौन सा? कि बम गिर गया भाग लो, मिसाइल गिर गई भाग लो, रॉकेट गिर गया भाग लो, ड्रोन ऊपर से उड़ रहा भाग लो। वही सायरन लगातार बज रहे हैं। ये सारी चीजें वहां होती हुई नजर आई। अब एक नीले आसमान की ये वीडियो देखिए जरा पहले। तो इसमें लिखा है इजराइल पर यमन से हूती का मिसाइल अटैक, पूरे इजराइल में जारी हुआ अलर्ट। जिसके बाद आसमान में यमन से लॉन्च किए गए इस मिसाइल को इजराइल ने इंटरसेप्ट करने का दावा किया। इंटरसेप्ट हुआ नहीं हुआ अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। यानी अब सोचिए कितनी बड़े मिडिल ईस्ट का कैसे समीकरण बदल गया है। हूती लड़ाके पहले से ज्यादा घातक हमले कर रहे हैं। हमास का यह हमला पहले ही दल गया। पता लगा कि तालिबानी लड़ाके इसमें कूद पड़े हैं और इनकी मौजूदगी इजराइल के साथ साथ अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि इनके पास वही अत्याधुनिक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका के सैनिक भी करते हैं, फिलहाल इजराइल के सैनिक भी कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं। यानी अब कांटे की टक्कर है। इन्हीं के हथियारों से इन्हीं को पटकनी देने का काम अब किया जा रहा है। ये तमाम चीजें निकल कर आई। अब जरा एक खबर देखिए, ये पूरी लाइन देखिए पहले। तो बताया गया है इजराइल में बड़ा संकट है। आपको याद होगा ईरान ने जब हमला किया था इजराइल पर, तो इनकी हाइफा पर बहुत ज्यादा बड़ा हमला था। वो एक पोर्ट चला गया था इनका, एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ था। ऑयल रिफाइनरी का ऐसा हमला है जिससे भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ रहा है, भारी नुकसान। और यही है, देखिए इसमें खबर क्या है। इजराइल में क्राइसिस किस चीज का है? 3 दिन लंबी लाइन लगी हुई है, 3 दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे वक्त में जब लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, इस तपती हुई धूप में लोग लंबे समय से खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है सिर्फ तेल खरीदने के लिए ये लंबी लाइन लगी है। ऐसे हालात आपने गरीब से गरीब देशों में भी नहीं देखे होंगे जहां इस समय इजराइल में हो रहे हैं। जब हाइफा के इस ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ था तब आपके अपने चैनल ने तब भी बताया था कि आगे जाकर इसकी कीमत पता लगेगी। अभी तो लग रहा है ऑयल रिफाइनरी पर तो हमला हम सही कर लेंगे। उसे सही होने में ही तकरीबन 10 से 11-12 महीने या फिर 1 साल से ऊपर का वक्त लग सकता है। अब देखिए तेल तक नहीं है। द ऑक्यूपेशन कांट सिक्योर रिफाइनरी और शिपमेंट, कुछ भी सिक्योर नहीं कर पा रहा है। ना शिप उधर हो पा रहा है, ना ऑयल रिफाइनरी बचा पाए, ना कुछ। अब स्पेन ने एक ऐलान कर दिया इन सब के बीच, क्योंकि हूती लड़ाके जो हमला कर रहे हैं, क्योंकि हर एक देश की अपनी एक इंडिविजुअल चीजें होती हैं। वो देख रहे हैं कि हम क्या इजराइल का समर्थन करके हमें क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। उधर हूती लड़ाके जो कर रहे हैं उससे हमारा व्यापार का घाटा हो रहा है। तो उन्होंने कहा हम एक काम करने जा रहे हैं, नेतन्याहू और उनकी देश के तमाम नेताओं के खिलाफ जो वॉर क्राइम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वॉर क्राइम के लिए हम प्रोसिक्यूट करने जा रहे हैं, यानी कि इनको वॉर क्रिमिनल करार दिया जाए इसके लिए। यानी आज के बाद अगर स्पेन भी गलती से भी इनका प्लेन वहां से निकल गया तो वहां से प्लेन नीचे उतारा जाए और गिरफ्तार किए जाएंगे। नेतन्याहू अकेले नहीं, उनके देश के कई और नेता। और जाते जाते खबर देखिए, बौखलाया हुआ अमेरिका, बौखलाया हुआ इजराइल क्या कर रहा है। गजा में दाल नहीं गल रही तो वेस्ट बैंक के लिए खासतौर पर D9 मिलिट्री बुलडोजर मंगाए गए जिससे वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घरों को गिराया जाए। यानी एक बार जो गजा में कर चुके हैं, अब वेस्ट बैंक में कर रहे हैं अपनी खींच मिटाने के लिए। नमस्कार।